तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 24 अच्छे कर्मों के त्याग के निर्देश। इंदुधारा पशिव ने षण्मुख के संदेह को दूर किया और उसे अच्छे कर्मों के त्याग का सर्वोच्च मार्ग बताया। नंदवाह पशिव को यह पता नहीं था कि पशिव द्वारा अब तक बताए गए त्याग के 2 मार्गों और त्याग के मार्ग में से कौन सा श्रेष्ठ है। षण्मुख ने संदेह करते हुए शिव के चरणों की ओर देखा और पूछा, देव, पहले आपने मुझे त्याग का मार्ग बताया, इसमें मेरे कर्ण पिघल गए, मैं प्रसन्न हो गया। फिर आपने मुझे अच्छे कर्मों के त्याग का मार्ग बताया, अब मेरा मन विमुखी है, मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया मुझे बताइए। इंदुधारा मुस्कुराई और बोली, सुनो तरला, दोनों मार्गों को सुनने से बिना किसी संदेह के मुक्ति मिल जाएगी। त्याग का मार्ग या त्याग का मार्ग सर्वोच्च है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। अच्छे कर्मों के त्याग का मार्ग बीच का है, यह आरक्ष का मार्ग है। यद्यपि यह उन लोगों के लिए आसान है जो सांसारिक जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन यह मुक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। हे कार्तिकेय, आरक्ष के मार्ग के योग्य होने के लिए मैं आपको इसकी कुंजी बताता हूँ। आरक्ष अपने मन में सोच रहा है, सांसारिक जीवन नष्ट हो जाए, अब योग हो जाए। आरक्ष का कोई कर्म नहीं है, अयक्ष कर्म चाहता है। वह पारलौकिक बुद्धि के साथ वैदिक कर्म करता है और बहादुरी से उस कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है। इस तरह अयक्ष कर्म के भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय और पूजा में समर्पित हो जाता है। ये भावना की पूजित देवता जैसा है वैसा ही रहता है। 5 जिस क्षण वह संसार की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है, उसी क्षण उसे जीवन से मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। कैवल्य के सुख के लिए आपको केवल महिलाओं के प्रति मोह को त्यागना होगा। यदि आप महिलाओं का साथ छोड़ देते हैं तो आप दुनिया बन जाएंगे, मैं आपकी कसम खाता हूँ। इसलिए त्याग नामक योग का मार्ग अपनाओ, जिसमें सच्ची सफलता है। दंगुरासा कहते हैं, शुद्ध कर्म आत्मा का अच्छा विचार है जो बिना सती के ब्रह्मचारी द्वारा किया जाता है। जो सती के साथ किया जाता है वह काम्य कर्म है। जो ब्रह्मा को अर्पित करने के मन से किया जाता है वह अच्छा कर्म है। चूंकि कोई भी शुभ कर्म दुख का कारण बनता है, इसलिए जो लोग त्याग के मार्ग का पालन करते हैं वे कहते हैं कि कोई कर्म नहीं है। वे उस आत्मा के नाम की स्तुति करते हैं जो सभी गुणों से मुक्त है और अच्छे कर्म से परे है। शक्तिशाली श्रुतियां भी अच्छे कर्म के त्याग का उपदेश देती हैं। 9 अच्छे कर्म का त्याग। यद्यपि पूर्वकांड में कहा गया है कि अच्छे कर्म पुण्य हैं और बुरे कर्म पाप हैं, धर्म और अधर्म दोनों को अधर्म माना जाता है। अच्छे और बुरे कर्म जन्म की ओर ले जाते हैं, ये स्वयं होने की भावना को बढ़ाते हैं। श्रुति कहती है, किसी की अपनी भावना शुद्ध मुक्ति है। सभी कर्म, अच्छे और बुरे, व्यक्ति की अपनी भावना का स्रोत हैं। चूंकि शरीर अपना है, अतः स्त्री आदि के कष्टों के कारण वह अपना हो जाता है। ब्रह्मा को अर्पण करना एक अच्छा कर्म है, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, लेकिन इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं नहीं जानता तो कर्मों का फल किसे अर्पण किया जाए। प्रारंभ में कर्मों का फल योग का अर्पण है, फिर कर्मों के फल हैं उत्पाद, प्राप्ति और निर्माण। इन चारों में से कोई भी सच्ची मुक्ति नहीं है। वास्तव में आत्मा पैदा नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है, मरती नहीं है, कर्मों से प्राप्त नहीं होती है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, और आत्मा की मुक्ति निर्माण से पैदा नहीं होती है। इसलिए कर्म मोक्ष का साधन नहीं है। कर्मों का फल व्यर्थ है और अपने आप व्यर्थ हो जाएगा। सुख का उदाहरण कर्मों के त्याग में आपका आनंद है। किसी की नींद में कोई कर्म नहीं होता है, कोई भगवान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अकेला ही सुख का स्वरूप है नींद में। जो गरुड़ मंत्र जानता है उसे सांपों का भय नहीं रहता। जो योगी है वह कर्म से नहीं डरता। जो गरुड़ मंत्र नहीं जानता उसके लिए सांपों की संगति अच्छी नहीं है। जो भक्त है उसके लिए कर्मों की संगति अच्छी नहीं है। जैसे सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी कर्म स्वाभाविक रूप से योगी की ओर प्रवाहित होते हैं। कर्म का फल विष मिले हुए शहद के समान है और जो इसे जानते हैं वे इसकी इच्छा नहीं करते। कर्म के फल में सत और अनासक्त भाव का मिश्रण होता है। ब्रह्म, जो सत, शुद्ध और अद्वैत है, से अनासक्त कर्म का दोष ही दोष है। जो व्यक्ति इस मिश्रित संसार को अलग नहीं करता वह सच्चे सुख से वंचित रहेगा। संस्कार के विषय यद्यपि यह पहले प्यारा लग सकता है, लेकिन बाद में यह अरुचिकर हो जाएगा। यदि एक बिच्छू को इसलिए सहलाया जाए क्योंकि वह प्यारा है, तो क्या उसे काटा नहीं जाएगा? यदि कोई व्यक्ति उसके साथ इसलिए संगति करता है क्योंकि वह अच्छा है, तो क्या योगी की तपस्या अक्षुण्ण रहती है?
अतः केवल तभी जब वह उन शुभ कर्मों का त्याग करता है जो उसके आत्मा आनंद में बाधक हैं और आत्मा भ्रम उत्पन्न करते हैं, योगी शुद्ध मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि घोड़ा अच्छा है तो वह उसे लाखों में भी खरीद सकता है। यदि वह एक अच्छा सवार भी है, यदि उस घोड़े में उसे पटकने का गुण है तो वह उसे नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा शुभ कर्म है जो शुद्ध ब्रह्म बनने के योगाभ्यास को हानि पहुंचाता है तो उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई सांप किसी ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसे उसने उत्तम शिल्प कौशल से बनाया है तो अपने आप से पूछें कि उसमें रहना उसके लिए अच्छा है या बुरा। सम ब्रह्म सत्य है, शाश्वत आनंद असत्य है और दुष्ट संसार मिथ्या है। उपद्रवी कर्म के स्वरूप को जानने के बाद कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा निकृष्ट है, स्वयं जानो और मुझे बताओ। यदि शहद अच्छा लगता है परंतु कोई तलवार की मूठ पर चढ़ गया है तो क्या कोई उसे चाट सकता है? क्या कोई ये दर्शा सकता है कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख है और अपने साथी काल में काम रूप? जो व्यक्ति इस प्रकार के दुख को सहन नहीं करता वह दुखों के पहाड़ से युक्त परिवार के एकत्र होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि आप परिवार में थोड़ा सुख चाहते हैं तो आपकी बुद्धि दुष्ट हो जाएगी। मन सांसारिक विषयों में बंदर की तरह क्रीड़ा करेगा। घर में स्त्रैण वस्तुओं का जितना अधिक संचय होगा, योगाभ्यास में उतनी ही अधिक बाधाएं बढ़ेंगी। इसलिए आत्मा आनंद के अनुभव के लिए गृहस्थ होने का अभिमान दुखदायी है। 18 जान लीजिए शुभ कर्मों का फल। हे गुफा, शुभ कर्मों से भी अनिष्ट अवश्यंभावी है। कर्म शरीर की दुर्गंध से उत्पन्न होता है, लेकिन जब तक शरीर को स्वयं ही माना जाता है तब तक तप अनिवार्य है। यदि कोई कहे मुझे क्या, मैं सुखी हूं, तो भी उसके भीतर कुछ न कुछ दुर्गंध या गर्मी अवश्य रहती है। स्वप्न में भी मन में प्रविष्ट हुई गंध चमकेगी और पुण्यमय हो जाएगी। जब पैरों में बेड़ियां हों तो मूर्ख के अलावा कौन किसी के गले में रस्सी डालना चाहेगा? फिर विवाह से पहले जब व्यक्ति शरीर के अपने होने के भाव से बंधा होता है तो वह स्त्री के शरीर के सुख के लिए विवाह करता है और दूसरे शरीर के कुल का भार अपने गले में डालता है। मैं नहीं जानता कि स्त्री संभोग की क्या महिमा है। बंदर को शराब पिलाकर यह कहने से क्या लाभ कि तुम बस वहीं बैठो? क्या किसी दृढ़ कठोर मन वाले पागल व्यक्ति को धतूरे के बीज पीकर यह कहने से लाभ होता है कि तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो? इसी प्रकार यदि काम कृत्यों में फंसे हुए व्यक्ति से कहा जाए अच्छे कर्म करो, सुख मिलेगा, तो क्या उसके लिए सच्चा योग फलदायी होगा? यदि काम कृत्यों का मन ही न हो तो योग फलदायी नहीं होगा। अपने सिर को किसी के कंधे पर रखकर अपने ही सिर के आघात से कैसे बचा जा सकता है? प्रभु के प्रति समर्पित होकर वह कर्मफल की मार सहता है और अपने मुख से कहता है मैं ब्रह्मशील हूँ, मैंने अपना मन ब्रह्म में स्थिर किया है, मैं ज्ञान मार्ग मत स्थापित करूंगा, और वह बार बार व्यापार करता रहता है। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण लक्ष्य शांतिपूर्वक परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। क्या उसके गले में पड़ा सांप उसे डस नहीं सकता? क्या सच्चे पुरुष का यही कथन है कि वह अपने मन में सांसारिक आसक्ति का पाश बांधकर ब्रह्मानंद का भोग करेगा? जब मूर्ति में शरीर की दुर्गंध आदि नाना प्रकार की दुर्गंधें लगी हों तो मन कैसे शुद्ध हो सकता है? अतः जान लो कि कर्म कठिन है। बिना आंखों वाला व्यक्ति विनाश और घृणा में जा सकता है, परंतु क्या दो आंखों वाले व्यक्ति का घृणा में पड़ना उचित है? क्या अपनी आंखों को कष्ट का कारण बनने देना पाप नहीं है? क्या सांसारिक जीवन में व्याप्त दोषों को आंखों में आंसू भरकर न देखना मूर्खता नहीं है? अतः जान लो कि अच्छे कर्मों को जानते हुए भी करना हानिकारक है। बुरे कर्म करके बुरे कर्म मत करो। एक ही विषय वासना में फंसकर पशु अपने प्राण गंवा देते हैं। मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग करके कैसे जीवित रह सकता है और नाना प्रकार की वस्तुओं में भटककर कैसे नहीं मर सकता? उदाहरण के लिए, एक मछली भ्रष्ट हो जाती है अपनी जीभ की चतुराई से, वृक्ष अपनी नाक की गंध से, छिपकली अपने रजोदर्शन से, सांप अपने कानों की गंध से और पतंगा अपनी आंखों की सुंदरता से भ्रष्ट हो जाता है। यदि ये पशु प्रत्येक वस्तु की कामना से भ्रष्ट हो जाते हैं तो पांचों इंद्रियां, यदि वे बाह्य वस्तुओं में लीन रहती हैं तो कैसे भ्रष्ट नहीं रह सकती? क्या सौंदर्य के समय वाणी गाना मूर्खों के लिए एक साधन है? यदि कोई रात्रि में बाहर जाकर गाता है तो क्या सोने वाले जागेंगे? क्या कर्म को निर्मल योग की प्राप्ति से जोड़ा जा सकता है? क्या योगी विषयों के संग की इच्छा कर सकता है? क्या इस संसार के प्रचंड रहते हुए अतयोग की सिद्धि हो सकती है? क्या आत्मा और इंद्रियों की चंचलता दूर हो सकती है? यदि वह आंतरिक उद्देश्य ज्ञान योग से आत्मज्ञान को त्याग कर इंद्रिय विषयों के संग रूपी शुभ कर्म करने का प्रयत्न करता है तो वह केवल उपद्रव है। 26 ये संसार का संग अच्छा नहीं है, उसे अभी अनासक्त हो जाना चाहिए। संसार को न जानना ही उचित है। विभिन्न व्यंजनों में प्रयुक्त मसालों का स्वाद, लेकिन संसार का लेप बनाना और फिर उसे धोना, क्या ये सुख है? क्या ये बेहतर नहीं है कि कीचड़ को हाथ से छूने और फिर हाथ धोने से पहले उसे न छुएं? इसी प्रकार यह उचित है कि योगी जब संसार की वस्तुओं का बिना किसी अशुद्धि के भोग करता है तो वस्तुओं के दुखों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन यदि योगाभ्यास बाह्य है और इंद्रियों की गंदगी दृष्टि को पकड़ लेती है तो उसे सुंदर बनाने की आदत सुख नहीं है।
इसलिए इंद्रियों के संसर्ग के समक्ष अनासक्त होना अच्छा है। पिछले अध्याय में जब मैंने आत्मचूसक की स्थिति पर चर्चा की थी, पृष्ठ 225 देखें, तो मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया था कि पूर्ण ज्ञानी पुरुष, चाहे वह कहीं भी हो, एक प्राणी है, लेकिन परम वैराग्य के बिना आत्मचूसक के अद्वितीय आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्व में साधक को आत्म मोह और सत्कर्मों के मोह का पुनर्तः 100% त्याग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मिट्टी कुम्हार के चक्र में राख डाल दो तो राख उसमें नहीं चिपकती। घी खाने वाले की जीभ पर चिकनाई नहीं चिपकती। कमल जल में रहने पर भी जल उस पर नहीं चढ़ता और काजू का बीज बाहर ही रहता है, भीतर नहीं। सूर्य की छवि अशांत जल में विलीन नहीं होती और यदि वह हिलता हुआ भी प्रतीत होता है तो भी रवि ही है। ये सभी उदाहरण यदि सही प्रतीत हों तो भी यह मत भूलो कि जीवन का संघर्ष कठिन है। योग के लिए मृत्यु के समान शुभ कर्मों का त्याग करो। कर्मों में त्याग को जोड़े बिना योग फलदायी नहीं हो सकता। योग के फल और सांसारिक सुखों के भोग में कोई तुलना नहीं है। हे वीर, जनकराज की कथा सुनो। सभी कर्म अधर्म के मार्ग हैं, वे बड़े तप से रहते थे। जनक के समान शुद्ध और ज्ञानी जीवन से मुक्त कौन थे? 4 शब्दों का पाठ करने वाले और ब्रह्म का समाचार सुनाने वाले कर्मों का आचरण क्या है? 30 हे राजन, जीवन के कर्तव्यों और कर्मों में आपका क्या उद्देश्य है? एक दिन ऋषिगण राजसभा में आए और पूछा। उनके उत्तर के लिए राजा ने एक प्रयोग किया। उन्होंने राजदूतों द्वारा एक व्यक्ति को बुलवाया और उसका सिर मुंडवाने का आदेश दिया। राजसेवकों ने वैसा ही किया। उसके सिर पर एक पात्र रखकर उसे पानी से लबालब भरकर राजा ने अपने सेवकों से कहा, तुम तलवारों से लैस होकर इस व्यक्ति को राजसी जुलूस के साथ राजमार्गों से ले चलो। लेकिन सावधान, अगर उसके सिर पर रखे पात्र में पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो उसका सिर वहीं काट दिया जाएगा। उसे बाजार जाकर यहीं लौट आने दो। राजसेवक राजा के आदेशानुसार उस व्यक्ति के पीछे पीछे गलियों में चले। वह बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। उसका पूरा ध्यान उसके सिर के ऊपर बहते पानी पर था। उसका ध्यान राजदूतों या भीड़ के वैभव पर नहीं था। वह अपने कार्य में विजयी भाव से राजा के सामने खड़ा था। राजा जनक ने बड़े हर्ष से उसका स्वागत किया और पूछा, महाराज, यहाँ से जाने से लेकर लौटने तक आपका ध्यान कहाँ था? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजर्षि, मेरा ध्यान जल पर। यदि मैं लापरवाही से चलता तो मैं आपके उन दूतों पर ध्यान केंद्रित न करता जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। हे राजन, कृपया धैर्य रखें। मुझे पता था कि यदि जल उफान पर आकर भूमि पर गिरता तो मैं उन्हें मार डालता, इसलिए मैंने बिना रुके जल पर ध्यान केंद्रित किया। सभा में उपस्थित ऋषियों ने उस व्यक्ति की एकाग्रता से प्रभावित होकर सिर हिलाया। राजा जनक ने राजसी गरिमा के साथ उस व्यक्ति को विदा किया और ऋषियों से कहा, महाराज, इस व्यक्ति का आचरण आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का प्रमाण है। मैं समस्त भूतों का साक्षी बनकर केवल परब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य करूंगा। जो सब वस्तुओं से विरक्त है वही भूत प्रेत से अवगत है। यही ज्ञान का कार्य है। 33 हे गुफा, सामान्य तपस्वियों के लिए राजा जनक जैसा ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। जनक जैसी अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले अहंकार और आसक्ति से युक्त कर्म क्षेत्र से संन्यास प्राप्त करना होगा। जब तक मन में सत्कर्मयोग की इच्छा बनी रहेगी तब तक वह व्याकुल नहीं होगा। संकट, भय या चिंताएं। त्याग का मार्ग सुख, निर्भयता और सहजता का मार्ग है। त्याग के बाद कोई अन्य धन या सुख नहीं है। जो ब्रह्म से विरक्त है, जो नित्यानंद स्वरूप और निष्क्रिय है, उसका किसी भी कर्म में स्वामित्व या संबंध नहीं होता। राजा जनक द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपरोक्त उदाहरण में को और क्या काम है, क्योंकि उसका परम उद्देश्य सिर पर जल डालना है। जब सती सूत्र बुराई का कर्म उसके गले में पड़ जाता है तो शिष्य कहता है, हे गुरु, उसे ज्ञान और वैराग्य कहाँ से मिले? जब उसका मन सांसारिक जीवन की चिंताओं और कर्म के दुखों से भरा होता है तो वह अपने विचारों से काला होकर ब्रह्म में कैसे खड़ा हो सकता है? इसलिए सावधान रहो कि अच्छे कर्मों की सुगंध तुम्हारे मन में प्रवेश न करे। ज्ञान की तलवार से कर्म के बंधनों को काट डालो। हे कार्तिकेय, जैसे किसी नगर में जाने के 2 रास्ते होते हैं, वैसे ही मुक्ति के भी 2 मार्ग हैं, अच्छे कर्म और संयम। संयम का मार्ग है सुंदर, सरल और कल्याणकारी, किंतु सत्कर्मों का मार्ग कष्टदायक है। यह अंधकार में मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन और दुर्गम है। यहाँ चलने वालों को सती सूत्र नामक चोर घेर लेंगे और उनका सब कुछ चुरा लेंगे। केवल वीर और साहसी ही मार्ग में चोरों को परास्त कर उन्हें लूटने का अवसर दिए बिना अपने घर पहुंचेंगे। जो वीर नहीं है और जिस स्थान पर जाना है उसे नहीं जानते, वे निश्चय ही चोरों के हाथ पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी दरिद्रों के सत्कर्मों के मार्ग पर वैसा विश्वास नहीं करना चाहिए जैसा त्याग के मार्ग पर। त्याग से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उससे ज्ञानी गुरु का बल प्राप्त होगा और वह सहज ही मोक्ष के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। 38 भेड़ केवल घास खाती है, लोमड़ी बगीचे के सारे गन्ने खा सकती है, और जैसे भेड़ गन्ने के रस का स्वाद नहीं जानती, वैसे ही कर्म करने वाले त्याग के सुख को नहीं जानते। भेड़ों की तरह घास खाने वाले ही कहते हैं कि सत्कर्म उत्तम हैं। सचमुच त्याग योग उत्तम सुख का सागर है।
वही तुरीय स्वरूप की चौथी अवस्था आनंद का सागर है। इसे निसंग, निर्गुण, विराटी कहते हैं। यदि आप अपने मुख से कहें ब्रह्म अहमस्मि अर्थात ब्रह्म ही मैं हूँ, तो क्या माया का हाथ यूं ही हट जाएगा? जब आपके हृदय में आत्म साक्षात्कार का प्रकाश होगा, तभी माया का अंधकार दूर होगा। जब घोर अंधकार समाप्त हो जाए, तब यदि तुम अपने मुख से चिल्लाओ, हे मेरी माता मुझे प्रकाश दो, तो क्या अंधकार विलीन हो जाएगा? यदि तुम केवल दीपक को छू लो, तो अंधकार अपने आप विलीन हो जाएगा। दीपक के बिना अंधकार का नाश नहीं हो सकता। सोने के लाखों रंगों से बंधन नष्ट नहीं हो सकता। श्रीनिज गुण मेरे मित्र, यौन क्रियाएं 8 रंगों वाले सोने के समान हैं, इसमें 8 गुण होते हैं। अच्छे कर्म 10 रंगों वाले सोने के समान हैं, इसमें 10 गुण होते हैं। विराटी से उत्पन्न तुरीय ज्ञान 12 रंगों वाला है। सोने की तरह जानो कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूँ, मूल सोना बिस्कुट सोना जिस पर यह ज्ञान अंकित है कि मैं हूँ। संयम का मार्ग सामान्य रूप से प्रशंसा है, अच्छे कर्मों का मार्ग सभी दुखों का स्रोत और हलचल का कारण है। इसलिए महान लोग संयम का मार्ग त्याग देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि तुम भी अच्छे कर्मों का त्याग करके विजयी हो जाते हो। अपनी भुजाएं फैलाओ, यदि तुम साहसी बनोगे तो तुम 10 भुजाओं वाले भगवान बन जाओगे, इसमें संदेह मत करो। सभी कर्मों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। यदि वह संभव न हो तो कम से कम मोहरित होकर स्त्रियों का संग त्याग दो। अपने अंतर में ब्रह्मचारी बनो, अर्थात आनंद की ओर चलो। यह आरूढ़ के मार्ग के अनुकूल है। शब्द ब्रह्म अपना हाथ फैलाता है, केवल स्त्रियों का संग त्याग दो। जब तक सभी संशय दूर न हो जाएं, तब तक शास्त्रों का अभ्यास करो। निसंदेह ज्ञान से युक्त होकर तुम ही परम पुरुष हो। दुर्गंधों का नाश करो, स्वयं बनो, स्त्री पुत्र बनो, जीवन रूपी वृक्ष के चक्र को जीतो। ब्रह्मांड अनेक शक्तियां तुम में दृढ़ रहें। तुम सदैव प्रसन्न रहो। सांबशिव ने षण्मुख को आशीर्वाद देते हुए कहा। ये बात दुष्टों, भ्रमित मन वालों, धन के प्रति द्वेष रखने वाले हृदय वालों, बाह्य कामनाओं में आसक्त, भूतों के प्रति दया न करने वाले, अभिमानी, भूतों को निकालने या पकड़ने वाले, सज्जनों की निंदा करने वाले, चांडाल और विभक्त लोगों को नहीं बतानी चाहिए। ये संसार से मुक्त, तेजस्वी, आनंद देने वाला, सुख का वृक्ष है। ये राजयोग सुंदर है। यह आनंद योगों के शिखरों में सर्वोच्च शिखर है। यह आनंद योगों का सर्वोच्च शिखर है। ये संसार से मुक्त, शुभ है। मेरे प्रिय पुत्र, इसे मत छोड़ो। ये सच्चा ज्ञान है। ये शिव और जीवों की एकता का स्थान है। कर्म और विराट के द्वंद्व युद्ध में विराट पक्ष उसी कथित उपदेश मोहविवेक युद्ध का 44वां अध्याय देखें। आपकी विजय हो, ऐसा पिता की अमर वाणी सुनकर उमासुत ने कहा, शिव, मुझे कौन सा मार्ग मिलेगा? अब तक मैंने स्त्री संग नहीं किया है, आगे भी स्त्री संग न करूं, क्योंकि यही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। मैं राजयोग के मार्ग पर चलकर विराट को प्राप्त करूंगा। ऐसा सोचकर विमलमूर्ति ने मन में श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान किया। 47